अहम तरीन दिन शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास आ चुका। वफूद इस्लामाबाद पहुँच गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में आए ममालिक के सरबराहान और मंदोबीन के एहसास में शैया। वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खुद इस्तकबाल किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा समेत तमाम मेंबर ममालिक के मंदोबीन का वज़ीर आज़म से मुसाफ़ा। रूस के वज़ीर आज़म मिखाइल और ईरान के वज़ीर सनत कानकुनी और तिजारत सैयद मोहम्मद अताबिक नूर खान भी इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुँच गए। SCO समिट का बाकायदा आगाज़ आज जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। शहबाज शरीफ का कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब होगा। गैर मुल्की सरबराहान अपने खिताबात के बाद दस्तावेज़ात पर दस्तखत भी करेंगे। वज़ीर आज़म के इख्तितामी कलमात से कॉन्फ्रेंस के एजेंडा आइटम्स मुकम्मल होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और SCO के सेक्रेटरी जनरल कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर आज़म की मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिक हम मनसब के शंघाई ताउन तंजीम इजलास में फ़ाल और तामीरी शिरकत को सराहा। बेलारूस के हम मनसब से भी मुलाकात में बाहमी इक़्तिसादी ताउन और इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। तुर्कमानिस्तान काबीना के नायब चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। दो तरफ़ा देरीना तारीखी और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काज़ाकिस्तान के हम मनसब से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इजलास में काज़ाकिस्तान की शिरकत का खैर मकदम किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमान गुलोफो की मुलाकात हुई। सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए बेलारूस के किरदार को सराहा। अस्करी ताउन को मुस्तकबिल में मज़ीद फ़रोग देने की ख्वाहिश का इज़हार किया। वज़ीर आज़म रोमान गुलोफो ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। जब अपनी तजावीज़ मुरतब की हैं तो उन तजावीज़ पर जो हमारी बातचीत हुई है, पीपल्स पार्टी भी एक ड्राफ्ट बना चुकी थी, फिर हमने भी बनाया। उनको हमारे सोच का अंदाज़ा था, बातें हुई थी, मुलाकातें हुई थी। उन्होंने भी उसके करीब करीब एक मसवदा तैयार किया। आईनी तरमीम के मुसवदे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF में इत्फाक। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हमारी दोनों जमातों का आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्फाक हो गया है। इत्फाक़ी राय पर पहुँचने में बिलावल भुट्टो का अहम किरदार है। सुबह नवाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। PTI क़यादत से भी मिलूंगा। कराची में अहम मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो और मौलाना की मुलाकात में दोनों जमातों के मुसवदों पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी का मौलाना से इज़हार तशक्कुर कहा। PTI से भी इत्फाक़ी राय चाहते हैं। इत्फाक़ी राय से ही बेहतरी आएगी। तमाम जमातें सियासी मुफादात के लिए नहीं, मुल्की मुफाद के लिए काम करें। आईनी तरमीम पेश करने के लिए वफाकी काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास 17 अक्टूबर को तलब। ज़राए के मुताबिक ख़ुसूसी पार्लिमानी कमेटी को 17 अक्टूबर तक इत्फाक़ी राय के लिए हिदायत दे दी गई। इत्फाक़ी राय कायम हो तो बहुत बेहतर है। बसूरत दीगर दो ताही अक्सरियत के लिए अगले ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम मेम्बरान को 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत जारी कर दी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MKM समेत इत्तेहादियों को भी पैगामात पहुँचा दिए गए। ख़ुसूसी कमेटी का इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब कर लिया गया। सैयद खुर्शीद शाह इजलास की सदारत करेंगे। पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों में रद्दबदल। पेट्रोल की कीमत बरकरार। कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर ही रहेगी। डीजल की कीमत में 5 रुपये इजाफा। नई कीमत 251 रुपये 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग के एहसास में जोराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की भी शिरकत। जोराने में वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ, मेंबरान पार्लियामेंट, सिफारतकारों और आला हुकाम ने शिरकत की। गवर्नर्स और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी जोराने में शरीक हुई। सदर जरदारी की वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन का मईशत, सरमायाकारी और इलाकाई रवाबत समेत अहम शोबों में स्ट्रेटजिक ताउन मज़ीद गहरा करने के अज़म का इयादा किया। दोनों ममालिक का पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबों पर अमल दरामद तेज करने की जरूरत पर जोर दिया।
चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चांग से अलग अलग मुलाकात। दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात में मज़ीद वुसअत देने पर इत्फाक। यूसुफ रज़ा गिलानी ने चीनी वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान आमद पर इज़हार तशक्कुर किया। अयाज सादिक ने कहा, चीन पाकिस्तान का बाएतमाद और मुखलिस दोस्त है। पाकिस्तान और चीन के माबैन पार्लिमान की सतह पर ताउन बढ़ाया जाएगा। सी-पैक मंसूबे दोनों ममालिक के लिए खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से आलमी सतह पर पाकिस्तान का मस्बत तासुर उजागर होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का इनेकाद तारीख साज इकदाम है। SCO इजलास खित्ते की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करेगा। कहा, नवाज शरीफ के विजन ने पाकिस्तान को आलमी तन्हाई से निकाल कर एक मजबूत सिफारती मकाम दिलाया। मौसर डिप्लोमेसी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अनथक मेहनत की। खराज तहसीन पेश करती हूँ। फोरम पर मौसमियाती तब्दीली, मईशत, दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी जैसे अहम मसाइल पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का मौका मिलेगा। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जवाबत के मुताबिक चांसलरशिप के अहल नहीं। मारूफ कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैम्बर की राय। सीनियर कानूनदान साउथी के मुताबिक बानी PTI मुजरमाना सजा पाने के सबब ओहदे के अहल नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बानी PTI की अहलियत पर राय के लिए मैट्रिक्स चैम्बर से राब्ता किया था। बानी PTI से डॉक्टरों की अडयाला जेल में मुलाकात हुई। 2 डॉक्टरों ने बानी PTI का तिबी मुआयना किया। बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक कर दी। कहा, हमें इत्तला मिली है कि बानी खैरियत से हैं। उन्होंने 1 घंटा वर्जिश भी की। उनकी मेडिकल रिपोर्ट जल्द हासिल कर लेंगे। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और हमाद अजहर के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। ज़राए के मुताबिक इजलास में अली अमीन गंडापुर एहतजाज मौखर करने के हक में बात करते रहे। हमाद अजहर ने SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज करने पर जोर दिया। अली अमीन ने हमाद अजहर को कहा, आप खुद रूपोश हो और वर्कर्स को कह रहे हो बाहर निकलो। मैं 2 मरतबा इस्लामाबाद आया, पंजाब की क़यादत गायब थी। जवाब में हमाद अजहर बोले, आपकी गुफ्तगू का अंदाज सियासी, अखलाकी और तहजीब से होना चाहिए। अगर इख्तिलाफ है तो तज़हीक आमेज अल्फाज मत इस्तेमाल करें। आप ताने न दें। वर्कर्स को आप भी डी चौक पर छोड़कर फरार हो गए थे। वज़ीर आला पंजाब ने LDA से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की तफसीलात तलब कर ली। मरीम नवाज ने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों पर प्लॉट फाइल बेचने की पाबंदी की। तजवीज़ का जायजा लिया। DG LDA को 15 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में LDA डेवलपमेंट और CM इनिशिएटिव का तफसीली जायजा। लाहौर शॉप एंड ड्रॉप ट्रॉमवे बार भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। 8.2 किलोमीटर तवील ट्रॉम कलमा चौक, मेन बुलेवार्ड, हुसैन चौक, MM आलम रोड, मिनी मार्केट और दीगर इलाकों से गुजरेगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि बाइक वक्त 5 ट्रॉम चलाई जाएंगी। हर स्टॉप हर 2 मिनट के बाद ट्रॉम मुयस्सर होगी। क्रीम ब्लॉक था मोटरवे खुसूसी रोड की तामीर के प्रोजेक्ट बारे भी ब्रीफिंग दी गई। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में इजाफे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। गुज़श्ता 6 साल में पाकिस्तान के पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट में 1241 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। माली साल 2018 में पाकिस्तान पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट 1152 अरब रुपए था। 2024 में बढ़कर 2393 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। महंगी बिजली की पैदावार, तकसीम और तरसीलात के नुकसानात और बिजली बिलों की अदम रिकवरी भी सर्कुलर डेट की वजह करार दी गई है। SIFC के तहत बहरी और लॉजिस्टिक शोबे में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान में आइंदा 2 वर्षों में $2 अरब की सरमायाकारी होगी। दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग लाइन कंपनी का पाकिस्तानी कंपनी के साथ मुआहदा तय पा गया। सिक्योर लॉजिस्टिक ग्रुप ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत में आगाह कर दिया।